एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मित्रों भक्तों। आइए सुंदरकांड का जहाँ से कल छोड़े थे वहीं से फिर चालू करने वाले हैं, जहाँ तक कल समाप्त किए थे। सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तात चरण गही माग्यऊ रामा, राख्यऊ मोर दुलार सिया रामा। सीता देहु राम कहु रामा, अहित न हो तुम्हार सिया रामा। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार राखिए, मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। ऐसा विभीषण जी अपने बड़े भाई रावण को समझाते हुए कहते हैं कि आप सीता जी को वापस कर दीजिए। आगे देखिए। बुद्धि पुराण सुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही मृत्यु निकट अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। ऐसा रावण ने अपने छोटे भाई विभीषण को कहा। आगे देखिए। जियसि सदा सट मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूढ़ तो ही भावा। कहसि न खल यस को जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो मैं सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुरवासी तपसिन पर प्रीति, सठ मिलु जाय तिनहि कहूँ नीति। अस कहीं कीन्ह सि चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनके चरण ही पकड़े। आगे देखिए। उमा संत कई है बड़ाई, मंद करत जो करे भलाई। तुम पितु सरिस भले हूँ मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वालों की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। आजकल तो कोई अगर भाई को गाली भी दे दे तो भाई गुस्सा हो जाते हैं। रावण ने उन्हें लात मार दिया, फिर भी वे अपने ही भाई की ओर से बोल रहे थे कि भाई को नुकसान ना हो। सचिव संग लय नभ पथ गयऊँ, सबहि सुनाए कहत यस भयऊँ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। आगे देखिए। राम सत्य संकल्प प्रभु, सबा काल बस तोरी। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहूँ जनि खोरी। श्री राम जी अत्यंत संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहीं चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, साधु का आप अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है।
रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चलेऊ हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। आगे देखिए, देखहु जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद स परिस तरि ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल कर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंड कमन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हरे उर सर सरोज पद जेहि, यहो भाग्य मैं देखूं तेहि। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, उन कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पदुकन भरत्यों रहे मन लाई, ते पद आज बिलोकऊं यहाँ नहीं अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आह आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्रों से देखूंगा। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपदि सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा रिपुदूत। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्हें जाना कि शत्रु कोई खास दूत है शत्रु का। ताहि राखि कपीस पहियाए, समाचार सब ताहि सुनाए। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहा प्रभु सखा बुझाए काका, कहे कपीस सुनौ नर नाहा। जानी न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। भेद हमार लेन सठयावा, राख्यों बांधि मोहियस भावा। सखा नीत तुम नीक विचारी, मम पन शरणागत भय कहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है शरणागत के भय को हर लेना। ऐसा श्री राम जी बोले सुग्रीव जी से। सुनी प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बच्छल भगवाना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। आगे देखिए, शरणागत कहूँ जहीं तजहीं, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पाप में, तीन विलोकत हानि। श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे
पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। कोटि विप्र बधला गहि जाऊँ, आए शरण ताजऊ नहीं ताहू। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यज्ञ सही तबहि। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्री राम जी कह रहे हैं। पापवंत कर सहज सुभाऊं, भजन मोर तहि भाव न काऊ। जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापी का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था। ऐसा राम जी विभीषण को समझा रहे हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पठवा 10 सीसा, तबहु न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है मुझे पाता है, मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सबीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। क्योंकि हे सके जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं। और यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूँगा। उभय भांति तहि आनहु हंसी, कहा कृपा निकेत। जय कृपाल कही कपि चले, अंगत हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले जाओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादर तहि आगे करि बानर चले, जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर ही ते देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहूं ठकु की एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय लो मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर स्तंभ होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर है। ये सब विभीषण को श्री राम जी के अंदर दिखता था। सिंह कंद आयत उर सोहा, अनन अमित मदन मन मोहा। नयनन नीर पुलकित अति गाता, मन धरि धीर कहे मृदु बाता। सिंह से कंधे हैं विशाल, वक्ष स्थल चौड़ी छाती अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विष्णु जी के नेत्रों में प्रेमाशुका का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे। आगे देखिए। नात दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म श्रुत्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक हितम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के राक्षस, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तापसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है।
श्रवण सुजसु सुनु आयहूँ प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुबीर मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस विशेषा। दीन बचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भय भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल ठुकाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बहुसी दिन दिनु राति, सखा धर्म निबह कही भांति। मैं जानू तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीत निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। वरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जानी देहि विधाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानि जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दें। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। आगे देखिए। तब लगी कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजित काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह भय मच्छर मद माना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा। लोभ मोह मत्सर डाह मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं, जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलोक सुखकारी। तब लगी बसति जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को दुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है, जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय माय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल, आध्यात्मिक, आदि वैदिक और आदि भौतिक ताप नहीं व्यापते। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सब चैनल पर बने रहिए। कल हो सकता है ये सुंदरकांड खत्म हो जाए, कल हो सकता है कल सुंदरकांड का लास्ट वीडियो रहेगा, तो आप सब देखना मत भूलिएगा और आप सब चैनल पे बने रहिए।
कल सुंदरकांड की हम लोग समाप्ति कर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।